आओ तुम्हें एक और स्कैम के बारे में बताता हूँ मैं। स्कैम 2022, 23, 24, राइट। क्या हो रहा है स्कैम के अंदर, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो बायजूस का नाम आपने सुना है। बायजूस का नाम आपने सारे गलत कारणों के लिए सुना है, जैसे कि अपने एम्प्लॉय से ज़बरदस्ती सेल्स करवाना, या उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गलत तरीके से एक मिडिल क्लास बच्चों के माँ बाप को सेल करते हैं। बायजूस का नाम आपने इसलिए सुना है कि भाई उनको भी बहुत ज़्यादा जो है लॉसेज उन्होंने रिपोर्ट करे थे। उनकी ऑडिट रिपोर्ट लगभग 10-11 महीने से लेट थी। बायजूस का नाम आपने इसलिए सुना है क्योंकि अभी उन्होंने केरला में एम्प्लॉयज़ निकाल दिए बहुत सारे, और उन्होंने बड़ा इमोशनल लेटर भी जो है वो लिखा था। अब आप बायजूस का नाम क्यों सुनने वाले हैं? अब आप बायजूस का नाम इसलिए सुनने वाले हैं क्योंकि बायजूस एक और चीज़ लेके आ रहा है। और वो चीज़ क्या है? बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट का आपने नाम सुना होगा, उनको बाय किया था, पिछले ही साल किया था। और कितने का किया था? $950 मिलियन का, अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन। और अब बायजूस ये प्लान कर रहा है कि आकाश को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कराएंगे। पिछले साल बाय किया था, याद करिएगा, $950 मिलियन का, और अब वो उसको लिस्ट कराने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली $4 बिलियन पे। Dada, why? Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. Hey! I invested the money. Stop talking! मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एक साल में उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि भाई लगभग $1 बिलियन के $4 बिलियन बन गए। मेरे हिसाब से सर ये बहुत बड़ा स्कैम होने वाला है। देखो मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के। रिटेल इन्वेस्टर्स बच के रहें इस पे से। मुझे नहीं पता ये वीडियो भाई मेरी डाउन करवाई जाएगी या कोई केस वेस होगा मेरे ऊपर इस वीडियो के बाद, बट हाँ, ट्रैप है, ज़बरदस्त ट्रैप है। कितने कोचिंग सेंटर होंगे आकाश के? मान लो अगर 200-300 कोचिंग सेंटर्स भी हैं, आप अगर पर कोचिंग सेंटर रेवेन्यू निकालने बैठोगे ना भाई, वो कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं इन द सेंस, वो बहुत बड़ा अमाउंट निकलेगा, राइट। और बहुत बड़ा अमाउंट आप देंगे एक पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर के लिए इस वैल्यूएशन पे, $4 बिलियन की वैल्यूएशन पे। $4 बिलियन का मतलब समझते हैं? लगभग आप मान के चलो कि 32,000 करोड़ रुपए। सही बोला मैंने, 32,000 करोड़ रुपए। ये मैंने एक लोअर साइड का फिगर ही आपको बताया। 32,000 करोड़ रुपए पे ये इसको लिस्ट करवा रहे हैं स्टॉक मार्केट पे, ऐसा सुनने में आया है, राइट। और रेवेन्यू कितना है आकाश का? आप मान के चलो 2500 करोड़ रुपए के आसपास का है। 2500 करोड़ के आसपास का है। मतलब ये आपसे अपने रेवेन्यू का कितना मल्टीपल ले रहे हैं, जरा सोच के देखिए जरा। और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट तो इनका आप मान के चलो कि 2500 में से मुझे ऐसा लगता है कि 20% के आसपास ही पकड़ लोगे आप, तो इतने के आसपास इनका प्रॉफिट आ रहा होगा। और ये भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ। आप मान के चलो इनका प्रॉफिट भी ऐसे ही होगा 250-300 करोड़ के आसपास का। अब 250-300 करोड़ के प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी जिसका रेवेन्यू जो है वो 2500 करोड़ के आसपास का होता है, वो आपको कह रही है 32,000 करोड़ रुपए दे दो हमें। कि हम एक साल पहले तो बिके हैं, कितने में बिके हैं? लगभग मान के मैं बता रहा हूँ 8,000 करोड़ रुपए में। लेकिन अब एक साल के अंदर ही आपसे 32,000 करोड़ रुपए मांगे जाएंगे उसके। अब सोचिए कि IPOs के अंदर क्या छुपा होता है। बायजूस कहते हैं कि हमें प्रॉफिटेबल होना है। कैसे प्रॉफिटेबल होगे साहब? ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स को एक और अभी ट्रैप में फंसा के, अभी हम पेटीएम और नाइका और पता नहीं और क्या क्या डिलीवरी से नहीं उभरे हमारे रिटेल इन्वेस्टर, और तुम फिर आ रहे हो। और उन म्यूचुअल फंड के बारे में मैं सोच रहा हूँ, जो म्यूचुअल फंड अब कहेंगे बायजूस आकाश इज अ वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों ने पेटीएम के अंदर भी इन्वेस्ट किया था। प्लीज़, मेरे को एक्चुअली बहुत हंसी आ रही है, मुझे बहुत दुख भी हो रहा है यार। बिजनेस करो, अच्छा बिजनेस करो। टाटाज ने बिजनेस नहीं किया क्या? अंबानीज ने बिजनेस नहीं किया क्या? बिजनेस करो, उसके नीचे कुछ टैंजिबल तो हो, उस बिजनेस की वैल्यूएशन के कोई लॉजिक तो हो, वो बिजनेस एक्चुअली वैल्यू तो क्रिएट कर रहा हो। आप कहते हो बस वैल्यू क्रिएशन की तेल लेने, हमें चाहिए ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। आग लगा देंगे दुनिया में, ग्रोथ होनी चाहिए। बच्चों के पैसे बर्बाद हो, बच्चों के माँ बाप के पैसे बर्बाद हो, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो। मैं ये नहीं, देखो मैं सारे स्टार्टअप्स को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स एक गोल के साथ आज की डेट में आते हैं, ग्रोथ एट एनी कॉस्ट। कर लो ग्रोथ, कर लो ना ग्रोथ। सारे कॉर्पोरेट जगत में आपकी बदनामी हो रही है। खैर आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं पड़ता। मुझे दिक्कत है रिटेल इन्वेस्टर्स अगर इस ट्रैप में फंस गए तो क्या होगा।
चलिए, तो ये थी आज की एक अपडेट आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नहीं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और learnpersonalfinance.in विजिट कीजिएगा। बहुत कुछ है आपके लिए, देखिए, एंजॉय कीजिए और बताइएगा कि क्या आप लोग हमारे साथ बैठ के कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।